हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बजट 2024 का जो इम्पैक्ट सीनियर सिटीजन के ऊपर पड़ने वाला है वो क्या है, तो इस वीडियो में 3 पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहला ये कि बजट 2024 में सीनियर सिटीजन को क्या बेनिफिट मिला। सेकेंड है कि जिसमें बदलाव की जरूरत थी उसमें कुछ ही नहीं हुआ। और नेक्स्ट है कुछ डिमांड ऐसी थी जिसे एड्रेस नहीं किया गया। तो बजट 2024 सीनियर सिटीजन को किस तरीके से इम्पैक्ट करता। आफ्टर ऑल सीनियर सिटीजन हमारे देश के फाउंडेशंस हैं। आज के डेट में यदि हमारी इंडिया इस लेवल पे खड़ी है तो उसमें सीनियर सिटीजन का काफ़ी बड़ा योगदान है। दोस्तों, इनके जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, इससे हम लोगों को सीखने को मिलता है। और जो इनसे छोटे उनको ये लाइफ के एक्सपीरियंस बताते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीख करके लोग आगे बढ़ते हैं। तो सीनियर सिटीजन को क्या बेनिफिट मिल रहा है, इसको कवर करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे एज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनकम टैक्स लॉ में सीनियर सिटीजन कौन है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 एज बताई गई है सीनियर सिटीजन की। पहली तो है कि 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा यदि आपकी एज हो जाती है तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरी एज है सेक्शन 194 के लिए, जो कि इनकम टैक्स में 75 ईयर्स बताई गई है। और जो तीसरी एज है वो है सुपर सीनियर सिटीजन की, यानी कि 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए बताएगी। अब ये जो भी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है इनकम टैक्स में, इसके आधार पर ही इनकम टैक्स में जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बजट 2024 में क्या बेनिफिट सीनियर सिटीजन को मिला। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन द सेंस कि कोई सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर कोई पेंशन वाले इनकमधारी हो, इन लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे बढ़ाया गया। दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको मैक्सिमम जो उनकी इनकम की जो स्रोत होती है वो होती है पेंशन की इनकम। तो पेंशन की इनकम में गवर्नमेंट ने बजट 2024 में जो पहले 50,000 की इनको डिडक्शंस मिलती थी, अब उसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपको पेंशन मिलती है 35,000 रुपीज़ पर मंथ की। आपकी टोटल पेंशन होती है पूरे ईयर में 4 लाख रुपीज़ की। इसके अलावा भी आपकी और भी इनकम हो सकती है, लेकिन जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको मिलेगा। टोटल यहाँ पे पेंशन आ गई 4 लाख रुपीज़, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 75,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा और नेट पेंशन इनकम 3,25,000 रुपीज़, इस पे टैक्स का पेमेंट करना होगा। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पर है दोस्तों वो है फैमिली पेंशन। अनफॉर्चुनेटली यदि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को वो पेंशन मिलना शुरू हो जाता है जो कि उस पर्सन को मिल रहा था। लेकिन फैमिली पेंशन में भी यहाँ पे बजट 2024 में लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया। पहले 15,000 रुपीज़ था, लेकिन अब 25,000 रुपीज़ कर दिया गया है। तो किस तरीके से फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता है, एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन जो होती है वो टैक्सेबल होती है। तो एग्जेम्पशन जो कैलकुलेट की जाती है 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट, मतलब जो पेंशन आपको मिल रहा है उसका 1/3, या फिर यहाँ पे पहले 15,000 रुपीज़ होता था, लेकिन बजट 2024 में अब इसे 25,000 रुपीज़ कर दिया गया है। विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपका एग्जेम्पशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन को फैमिली पेंशन पूरे ईयर में 2,40,000 रुपीज़ मिलता है। अब यहाँ पे जो एग्जेम्पशन मिलेगा 2.4 लाख का 1/3, मतलब 80,000 और 25,000 दोनों में से जो कम होगा तो यहाँ पे 25,000 माइनस हो जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा ये टैक्सेबल फैमिली पेंशन होगी जिसपे कि टैक्स का पेमेंट करना हो। तो ये एक मेजर बेनिफिट सीनियर सिटीजन के लिए है कि एक तो डिडक्शन यहाँ पे 75,000 रुपीज़ बढ़ा दिया गया है, और दूसरा ये है कि फैमिली पेंशन में यहाँ पे इंक्रीज किया गया है जिसमें कि आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है स्लैब रेट का चेंज होना। यदि हम ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें जो पहले से चला आ रहा है सीनियर सिटीजन और वेरी सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, कि पहले 3 लाख तक नील होती थी, और जो सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 ईयर्स है उससे ज़्यादा है 5 लाख तक यहाँ पे नील होती थी। 3 से 5 में 5% का रेट लगता था, 5 से 10 में 20%, एबव 10 लाख में 30%। तो ये ओल्ड टैक्स रेजिम का मतलब रेट स्लैब रेट है। तो बजट 2024 में ये जो स्लैब रेट जो पहले से चले आ रहे थे ओल्ड टैक्स रेजिम में, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब यहाँ पे जो न्यू टैक्स रेजिम में क्या है कि स्लैब रेट में चेंज कर दिया गया है।
तो पिछले साल क्या था कि न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब रेट कुछ और थे, लेकिन बजट 2024 में स्लैब रेट को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाख तक तो नील है, और ये जो 3 लाख की लिमिट है ये सभी टैक्स पेयर के लिए है। सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, नॉर्मल सिटीजन हो, सभी के लिए 3 लाख तक नील है। 3 से 7 में 5% और 7 से 10 में 10%। तो आपका यदि कोई भी इनकम है, यदि वो इस स्लैब में फॉल करता है, तो आपको पक्का है कि इस ओल्ड टैक्स रेजिम के मुकाबले आपको बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में ही देखने को मिलेगी। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब पेंशन की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गई, या फिर कोई कैपिटल गेन की इनकम हो गई, टोटल मिला के 7,75,000 रुपीज तक की इनकम यदि आपकी है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आ गया 7 लाख रुपीज। यदि आप 7 लाख रुपीज पे यदि आप इस स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स आपका ज्यादा आएगा, लेकिन यदि आप इस स्लैब रेट से कैलकुलेशन करेंगे जो कि बजट 2024 में एप्लीकेबल है, तो आपका टैक्स हो जाएगा नील। ये जो 7 लाख रुपीस की जो इनकम आई है ना, ये आपकी 3 से 7 वाले स्लैब में फॉल करेगी। तो यहाँ पे 5% का रेट यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 20,000 रुपीज का टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आता है, और इसके बाद 87A का रिबेट 20,000 रुपीज आपको मिल जाता है, और यहाँ पे टैक्स हो जाता है नील। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर 87A का जो रिबेट है न्यू टैक्स रेजिम में तो 25,000 रुपीज है। तो अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि 87A में 25,000 रुपीज बजट 2024 में मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पे अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। यदि 25,000 मिलेगा तो फिर उस केस में ये जो इनकम होगी आपकी, ये 7,50,000 हो जाएगी, क्योंकि रिमेनिंग जो 50,000 होगा वो आपका 7 से 10 वाले स्लैब में आएगा। तो 50,000 पे 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 यहाँ से मिल जाएगा, और 20,000 यहां से आपको मिल जाएगा, टोटल 25,000 हो जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट ने इस पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दी, जब आएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिबेट मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि सीनियर सिटीजन पहले से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और वो शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और काफी लंबे समय से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ठीक, तो कुछ समय के बाद अब उनको जरूरत पड़ती है पैसे की, तो वो उस पैसे को क्या करते हैं, निकालते हैं, म्यूचुअल फंड से या शेयर मार्केट से पैसे को निकालते हैं। तो वो उनका जो एसेट्स होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो यदि 1 साल के बाद यदि कोई भी सेलिंग करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पर पहले 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, लेकिन अब बजट 2024 में ये 1,25,000 रुपए कर दिया गया। तो एग्जाम्पल के लिए लेट्स से मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई भी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में शेयर्स बाई करा, और आपने इसको होल्ड किया लंबे समय तक, और आप इसको सेल किए 2,50,000 रुपए में। आपकी प्रॉफिट यहाँ पे हो रही है 1,50,000 रुपए। तो इस प्रॉफिट में से एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा 1,25,000 का, और जो टैक्सेबल आपकी प्रॉफिट होगी ये 25,000 रुपीज होगी, जिसपे कि आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो है बजट 2024 के प्लेलिस्ट में ही, आपको शेयर मार्केट और कैपिटल गेन पे किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा उसके बारे में हमने डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। आप उसको चेकआउट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। बजट 2024 में ये 4 मेजर बेनिफिट्स जो कि सीनियर सिटीजन को मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई भी बेनिफिट्स अनाउंस नहीं किया गया है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि जिसमें बदलाव की जरूरत थी उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि जो पहले से सीनियर सिटीजन को बेनिफिट्स इनकम टैक्स में मिलती आ रही थी, और उसके बारे में लोगों ने एक्सपेक्टेशन भी लगा रखा था कि कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और वो एज इट इज दोस्तों 24-25 में भी कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स जो मिलती थी और वो एज इट इज रहने वाली है। सबसे पहला तो है 80D की बेनिफिट्स, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए सीनियर सिटीजन को मिलती हैं। तो इसमें क्या होता था, यदि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यदि सीनियर सिटीजन के लिए ली जाती थी तो 50,000 रुपए की मैक्सिमम इनकम टैक्स में उनको छूट मिल जाता था, जिसमें से कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपए का इसी में इंक्लूड रहता था। यदि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं रहती थी तो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 50,000 रुपए इनको मिलता था। ठीक, तो दोनों में से कोई एक ही मिलता था। तो ये जो 50,000
50,000 रुपए की लिमिट थी, इसमें एक्सपेक्टेशन ये लिया गया था कि ये जो है लिमिट गवर्नमेंट जो है इंक्रीज करेगी जिससे कि इनको टैक्स में बेनिफिट मिल सके, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों है सेक्शन 80 टीटीबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन सीनियर सिटीजन के लिए, जो कि सेविंग बैंक के इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे इन्हें मिलता है। तो यहाँ पे दोनों को मिला करके 50,000 का डिडक्शन इनको मिलता था, लेकिन अब ये बजट 2024 में भी एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद है टीडीएस लिमिट का, यदि सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में, उस पर जो भी इंटरेस्ट की इनकम होती है उस पर गवर्नमेंट उस पर क्या करता है, बैंक या पोस्ट ऑफिस टीडीएस काटता है 10% के रेट से। यदि इंटरेस्ट की इनकम 50,000 के ऊपर क्रॉस कर जाती है एक साल में तो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट है, नॉर्मल सिटीजन के लिए 40,000 की लिमिट है। तो ये जो लिमिट थी इससे भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये लिमिट बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद ये जो टीडीएस का जो रेट है परसेंटेज ये भी कम किया जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब पोस्ट ऑफिस और बैंक में जो है सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग स्कीम चलाई जाती है जिसपे कि उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। तो उम्मीद ये थी कि गवर्नमेंट जो है बजट 2024 में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दे जिससे कि इनको फायदा मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन को मिलता है, यानी कि अभी क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए बैंक में पोस्ट ऑफिस में नॉर्मल सिटीजन के मुकाबले इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, तो इस पे भी उम्मीद ये थी कि इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो जो पहले आपको मिलता था सेविंग और एफडी पे इंटरेस्ट रेट वही मिलेगा। सेक्शन 80 डीडीबी, सीनियर सिटीजन को यदि किसी भी प्रकार की डिजीज इस लिस्ट में से हो जाती है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा होता है तो उस केस में 1 लाख रुपीज का डिडक्शन मिलता था, लेकिन इसमें भी कोई भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 194P में भी कोई चेंज नहीं किया गया। यदि कोई पर्सन जिसकी एज 75 ईयर्स है तो ऐसे पर्सन को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, केवल यदि कंडीशन ये था कि उनको पेंशन और इंटरेस्ट से केवल इनकम होनी चाहिए, यानी कि जिस बैंक में उन्होंने एफडी करा रखा है, सेविंग बैंक की अकाउंट है, वहां पे उनकी पेंशन भी आनी चाहिए और इंटरेस्ट की भी इनकम आनी चाहिए। तो ऐसे पर्सन को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको फॉर्म 12BA भरना पड़ता था। तो यहाँ पर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो एज लिमिट है इसको थोड़ा सा कम किया जाए जिससे कि और भी सीनियर सिटीजन को फायदा मिल सके, आईटीआर उन्हें फाइल ना करना पड़ेगी। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स या उसके एबव के एज में है उनको पेपर फॉर्मेट में भी आईटीआर फाइल करने की फैसिलिटी पहले भी दी गई थी और इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, 9 पॉइंट ये दोस्तों कि यदि सीनियर सिटीजन हो जिनकी की इनकम जो है 3 लाख रुपए से नीचे थी उनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि उस पर्सन का किसी भी इनकम पे टीडीएस कटता था और यदि वो टीडीएस 50,000 के ऊपर यदि क्रॉस कर जाता था तो ऐसे सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता था। तो दोस्तों यहाँ भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये है होम लोन का इंटरेस्ट। सेक्शन 24B में मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक का ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलता था सीनियर सिटीजन को, जिसमें कि क्या बोलते हैं कि ये भी लिमिट जो है बढ़ाने के लिए लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि ये जो है इंटरेस्ट ऑन होम लोन का लिमिट जो है बढ़ेगा। तो इससे रिलेटेड भी कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। और सीनियर सिटीजन ये उम्मीद लगा रहे थे कि न्यू टैक्स रेजिम में एटलीस्ट कम से कम ये जो 2 लाख रुपीस का जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था वो मिलने लगे, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं किया गया। इसके बाद 80C में भी एज इट इज यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो 1,50,000 तक का ही डिडक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने 11 टाइप्स के बेनिफिट डिस्कस किए जो कि सीनियर सिटीजन को जो पहले मिलता था वही बजट 2024 में भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जबकि बदलाव करने की जरूरत थी, कुछ भी चेंज नहीं है। तो फाइनेंशियल 24 और 25 में भी आपको ये सारे बेनिफिट्स एज इट इज मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आती है कि कुछ डिमांड ऐसी थी जिसे एड्रेस नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन ने काफ़ी उम्मीद लगाई थी, इसके लिए लोगों ने डिमांड भी किया था कि गवर्नमेंट जो है कुछ अनाउंसमेंट करे। जैसे पहला ये है रिस्टोरेशन ऑफ रेलवे कंसेशन, जो कि एक टैक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट टैक्स से रिलेटेड है। तो जैसे कोरोना काल में क्या हुआ था, जो मीडियम और पुअर क्लास के जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको कंसेशन दिया गया था रेलवे में सफ़र करने के लिए। तो
तो वो फिर से कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे डिमांड किया गया था कि सीनियर सिटीजन के लिए कंप्लीटली जो है ये फैसिलिटी मिल जाए ताकि वो ट्रेवल कर सके, उनको कंसेशन मिल सके। दूसरा है जीएसटी और मेडिक्लेम एंड सर्विसेज। तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं या भी कोई सर्विसेज लेते हैं तो उसमें सीनियर सिटीजन को जीएसटी 18% के रेट से पे करना होता है। यहाँ भी डिमांड ये की गई थी कि जीएसटी यहाँ से हटा दिया जाए। होमलेस एंड चाइल्डलेस सीनियर्स, कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, वो अपने पास रखना नहीं चाहते। ऐसे सीनियर सिटीजन को शेल्टर की जरूरत है, फूड की जरूरत है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है, हेल्थ फैसिलिटी की जरूरत है, या फिर जिनको कोई बच्चे नहीं है ऐसे सीनियर सिटीजन को ये सारी फैसिलिटी की जरूरत है। तो दोस्तों होमलेस और चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन के लिए भी कोई विशेष अनाउंसमेंट बजट 2024 में नहीं किया गया है। जो पहले से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, प्लानिंग है, जिसके अनुसार गवर्नमेंट चल रही है उस पे ही कंटिन्यू है, कोई भी इसमें चेंज नहीं किया गया। इंक्रीज पेंशन है नॉन टैक्स पेयर जो सीनियर सिटीजन है, जिसमें कि 90% लोगों को फायदा इससे मिलना चाहिए था, जिसमें कि पेंशन जो है 3000 तक डिमांड किया गया था कि हर महीने इनको मिले। लेकिन दोस्तों इस प्रकार की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो इस प्रकार कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिमांड थे जो सीनियर सिटीजन के थे, और आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने डिमांड जिनकी जो भी थी कमेंट में लिख के बता सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को जानने और सीखने को मिलेगा। और आगे भी हम जो है गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि सीनियर सिटीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और इनको टैक्स में बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सके। तो होप की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।